वेलकम टू माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसको ओवर रूल करना पड़ा इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। आइए उस केस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एसएससी जो कि जिसके पास एक शिप था, उसने उसको 20 साल होल्ड करके उसे बेच दिया और उससे जो भी गेन हुआ, सेल प्रोसीड हुई, उसे उसने अपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ख़रीदने में लगा दिया और सेक्शन 54F की एग्जम्पशन ले ली और आईटीआर फाइल कर दिया। एसएससी को एओ का नोटिस आया। एओ ने बोला कि जो शिप है उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेप्रिसिएबल जो भी एसेट्स होती है उससे जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म गेन। और शॉर्ट टर्म गेन का बेनिफिट 54 में कहीं भी नहीं लिखा। आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही 54 की एग्जम्पशन मिलती है। केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 54 में लिखा हुआ है वो ये कहता है, अगर एसएससी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचता है कोई सी भी और उससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो सेक्शन 54F की बेनिफिट ले सकता है। और जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं उसको डीमिंग फिक्शन में माना जाता है कि उससे जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो उसमें कैपिटल गेन कहीं नहीं लिखा, डेफिनेशन में लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस सेक्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एसएससी ने सही एग्जम्पशन क्लेम करी है और वो सेक्शन 54F का एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल है। तो इसके बाद जो इनकम टैक्स 2025 में लॉ मेकर्स ने इस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवर रूल करा और सेक्शन 54F की डेफिनेशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के वर्ड को चेंज करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो ये आप सेक्शन 54F की एग्जम्पशन ले सकते हैं, इर्रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स होगी तो शॉर्ट टर्म में जाएंगी, और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं जो डेप्रिशिएबल नहीं होती वो लॉन्ग टर्म में जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन।